देखिए लगातार 7वें दिन कंसोलिडेशन, जी हाँ, पिछले मंगलवार से जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ वो आज मंगलवार तक कंटिन्यू कर रहा है और लगातार 7वां दिन मार्केट एक रेंज में। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों चले आज, लेकिन फिर भी निफ्टी नहीं चला। और उसका कारण ये है कि दूसरे बड़े सेक्टर्स जो हैं उनमें आपको दबाव देखने को मिलेगा। देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस। आप देखिए रिलायंस, क्योंकि रिलायंस को हम खुद एक सेक्टर की तरह देखते हैं जिसमें करीब करीब 12% का वेट है, 12-13% का। ऑटो नहीं चला आज। और माफ़ कीजिएगा, एफएमसीजी जिसमें कल शानदार तेज़ी थी, कल ये इंडेक्स करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर था एफएमसीजी का, आज उसमें करीब करीब 300 पॉइंट नीचे आ गया, तो ये थोड़ा सा दबाव आया। हाँ, कोटक बैंक यहाँ पर अच्छा मूव आया और टाइटन ये सबसे ज़्यादा फिसला। आज सुबह हम इन दोनों स्टॉक्स की बात भी की थी, बिग स्टॉक्स में, और नॉट सरप्राइजिंगली दोनों में इस तरीके के मूव्स आए। और एक चीज़ तो क्लियर है, ये मैं क्यों दोनों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वेरी गुड आफ्टरनून, पता है क्यों मैं ये दोनों पॉइंट आउट करना चाहता हूँ? क्योंकि एक चीज़ क्लियर है, मार्केट रिएक्शन दे रहा है आपको। अच्छे नंबर पे ताबड़तोड़ रिएक्शन, खराब नंबर पे भी ताबड़तोड़ रिएक्शन। जैसे हमने उस दिन ट्रेंड का देखा था, कल गोदरेज कंज्यूमर का देखा था आपने। नंबर अच्छे आएंगे तो चल भी रहे हैं स्टॉक 5-10%। हाँ, अगर खराब नंबर आ रहे हैं तो पिटाई भी जबरदस्त हो रही है। बिल्कुल, लेट्स सी लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए मैं बहुत सारे सेक्टर से बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले इंडेक्स को यहाँ पे समेट लेते हैं अपनी इस डिस्कशन में। स्टिल रेंज बाउंड, एक थ्रेशहोल्ड क्रिएट करने की कोशिश की थी कोटक ने, लेकिन अब तक सक्सीड नहीं हो पाए। और आईटी बैंक दोनों चले। क्या अभी भी हम रेंज बाउंड रहेंगे? कुछ ऐसे ही समीकरण है। और अनुज, अगर कोई थ्रेशहोल्ड है तो वो क्या है? क्या ट्रेड डील, क्या अब औपचारिक तौर पे जब तक इसका ऐलान नहीं होता बाजार इसी रेंज में रहेगा, या फिर बाजार अर्निंग्स के हिट होने का इंतजार करेगा? देखिए ट्रेड डील तो बाजार के लिए कोई फैक्टर रहा ही नहीं है, सच बताऊं मैं तो, मतलब फ्रैंकली अब तो वो तो मामला निपट चुका है पूरा का पूरा। ये एक चीज़ समझ लीजिए, पूरा का पूरा अर्निंग सीजन के ऊपर दारोमदार है। आई थिंक टीसीएस के नंबर्स जो आएंगे थर्सडे को, उससे एक बहुत बड़ा क्यों मिलेगा। एनीवे, देखिए एक चीज़ है, मार्केट चल नहीं रहा है। हर कोई कह रहा है कि मार्केट नहीं चल रहा, मैं खुद कह रहा हूँ मार्केट नहीं चल रहा, लेकिन गिर भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट आपको कोई धड़ाम करके गिर रहा है या कोई आपको पुट साइड पे भी कोई ट्रेड दे रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये राइटर्स का मार्केट है, ऑप्शन राइटर्स का मार्केट। आई थिंक एक हफ्ते से पूरी तरह से, अगर आप देखें, रेंज छोटी होती जा रही। कल तो हम 80 पॉइंट 85 पॉइंट की, सॉरी 89 पॉइंट की रेंज की बात करें तो आज तो उतनी भी नहीं है निफ्टी में। तो ठीक है, अभी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही हैं हम। मेरा ये मानना है कि बुल मार्केट में एक बड़ी रैली के बाद जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, प्रोवाइडेड वो 25, 200, 250 इस कंसोलिडेशन के जोन में बच गया वो 20 डे में, तो मुझे लग रहा है इस मार्केट को 2 दिन नहीं लगने वाले हैं। ये 7, 8, 10 जितने दिन का कंसोलिडेशन चलेगा, 2 दिन नहीं लगेंगे इस मार्केट को उसको वापस रिक्लेम करके उससे और 200 पॉइंट ऊपर आने में। तो व्यू मेरा वही रहेगा अभी भी इंटैक्ट। निफ्टी पर एक रेंज है 25,400 से 25,550। 25,400 के करीब अगर आप खरीद रहे हैं तो वो काम कर रहा है, 25,550 के करीब बेच रहे हैं तो वो काम कर रहा है। और बेसिकली एक छोटी सी रेंज बन गई है। और काम भी क्या कर रहा है, अगर आप 30-40 पॉइंट लेने वाले ट्रेडर हैं तो, वरना कोई मतलब नहीं है इस समय। निफ्टी ट्रेड इस समय एकदम जैसे कहते हैं एक नीरस हो चुकी है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ कोटक बैंक, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आप कोई इंट्राडे में ट्रेड कहाँ मिली आपको? जहाँ खुले थे वहीं हैं, मोर और लेस वहीं सेटल हो रहे हैं। 57,100 पे खुले थे, 57,100 पे ही हैं। एक रेंज है यहाँ पर 56,800 से 57,500 की, उसके हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। हाँ, इस मार्केट को ट्रिगर मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से ट्रिगर मिलेगा अर्निंग सीजन से। अगर ये यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस आएंगे तभी मेरे ख्याल से मार्केट को वो शायद ट्रिगर मिले। भारतीय बाज़ारों में आज जिस प्रकार की कंडीशंस बनती हुई, उससे देख के साफ लग रहा है कि भारतीय बाज़ार 25,500 के ऊपर जाने में तो कामयाब रहे हैं। लेकिन क्या ये आज का ब्रेकआउट जो आता हुआ दिखाई दिया है लास्ट के आधे घंटे में, क्या वो सस्टेनेबल होगा? यदि कल 550 के ऊपर बाज़ार जाता है तो थोड़ा बहुत फिर से देखने को मिलेगा कि अग्रेसिव बाज़ार होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन कल 9 जुलाई है और कल एक बहुत बड़ा जो है अध्याय चालू होगा, क्योंकि जो मीटिंग है एमपीसी की वो होती हुई नज़र आएगी। और किस प्रकार से कल एमपीसी की जो बैठक है उससे नतीजे आते हैं उस पर नज़र रहने वाली है। क्योंकि यदि बाज़ार के लिए पॉजिटिव खबर आती है तो वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा भारतीय बाज़ारों के लिए नई ऑल टाइम हाई का। और यदि वो पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिव रहा माहौल तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, जो भारतीय बाज़ारों को फिर से 24,000 की तरफ भी धकेल सकता है। तो आपकी नज़र रहनी चाहिए कि क्या कुछ जोरेम पोवेल की टेस्टिमोनी यानी कि उनके स्पीच में आता हुआ दिखाई देता है। यदि स्पीच उनकी पॉजिटिव रही तो ठीक है, वरना नेगेटिव रही तो इसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाज़ारों पर पड़ेगा और फिर भारतीय बाज़ार भी इससे पीछे नहीं हटेंगे, भारतीय बाज़ारों पर भी नेगेटिव असर होगा। भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे अहम जो ट्रिगर पॉइंट है तेज़ी का वो रहेगा अर्निंग सेशन।
क्वार्टर वन के अर्निंग सेशन के नतीजे यदि पॉजिटिव आए तो वो भारतीय बाज़ारों को एक अलग ही लेवल पे ले जाता हुआ दिखाई देगा, जहां से भारतीय बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आपको नज़र रखनी है क्वार्टर वन के नतीजों पे। यदि आईटी सेक्टर के नतीजे अच्छे रहे तो वो एक ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल कायम करेगा, और आईटी सेक्टर के अलावा अदर सेक्टर के नतीजे भी पॉजिटिव रहे तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर वो साबित होगी। उधर एफआईआईज़ की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से सेलिंग प्रेशर की वजह से ही भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है। फिलहाल आज देखना होगा कि वो किस प्रकार से अपने आंकड़े पेश करते हैं, किस प्रकार से उनका आंकड़ा नज़र आता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट के लिए साबित होगी। फिलहाल भारतीय बाज़ार एक सही मोड पे हैं, सही दिशा में हैं। अब नज़र ये रखनी है कि क्या भारतीय बाज़ारों में तेज़ी इसी प्रकार से कायम रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।